महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित संवत्सरी महापर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं, आज संवत्सरी महापर्व है। मुनि मोहनलाल जी आमिर द्वारा रचित गीत में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भी यत्नपूर्वक स्वर में स्वर मिला सकते हैं। पर्व छम शरीरो आयो आज मोटो आपनो, पर्व मोटो आपनो, भूत भावी मापनो, मोटो आपनो, भूत भावी मापनो, पर्व छम शरीरो आयो आज मोटो आपनो, पर्व छम शरीरो होली दिवाली दशहरा आवे घना ही त्योहार, होली दिवाली दशहरा आवे पण ई जीवन उजाले ओई पर्व आर पार, पण ई जीवन नागरीश तू बनाणो खाली कोटो आपणो, नागरीश तू बनाणो खाली कोटो आपणो, पर्व छम शरीरो आयो आज मोटो आपणो, पर्व छम शरीरो आयो आज पहलो काम तो उपवासी आज बाल ने गोपाल, पहलो काम तो मन ने जोरणो भगवान सु तो छोड़ो मीठा मान, मन ने जोरणो भगवान सु तो सोनो सांस जो बनारी तपरी धूनी तापणो, सोनो सांस जो बनारी तपरी धूनी तापणो, पर्व छम शरीरो आयो आज मोटो आपणो, पर्व छम शरीरो जोड़ बाकी पूरे वासरी मिलानी आज है, जोड़ वासरी मिलानी आज है, भूला आपने पराई ने भूलानी आज है, भूला आपने पराई ने जनी साचा तो बनाणो एम छोटो आपणो, जनी साचा तो बनाणो एम छोटो आपणो, पर्व छम शरीरो आयो आज मोटो आपणो, पर्व छम शरीरो मैत्री पावन मनार आज रेगी 8 दो, मैत्री पावन मनार आज रेगी 8 दो, साध श्रावक पणा में पड़सी मोटी फाट दो, साध श्रावक पणा में भरणो के न्यारे संबंध आज लोटो आपणो,
घरों के न्यारे संबंध आज लोटो आपनो पर्वतम शरीरो आयो आज मोटो आपनो पर्व मास पोषण समाया जाप भाव सो करो पास पोषण समाया जाप भाव सो करो हमत खामणा उदाई जो कर पार उतरो हमत खामणा उदाई जो कर पार उतरो जीवा जोन लख 84 सु अपना पोथापणो जीवा जोन लख 84 सु अपना पोथापणो पर्वतम शरीरो आयो आज मोटो आपणो पर्वत मोटो आपणो भूत भावी मापणो मोटो आपणो भूत भावी मापणो पर्वतम शरीरो आयो आज मोटो आपणो पर्वतम शरीरो एक बार की बात है, गुरु और शिष्य जा रहे थे। शिष्य छोटा था, स्वभाव से चंचल था। चंचलता कभी कभी साधना में बाधक भी बन जाती है और कभी कभी चंचलता मनोरंजन का भी कारण बन जाती है। शिष्य जा रहा था, गुरुजी आगे और शिष्य पीछे। रास्ते में क्या होता है, एक कुमार का घर देखा, वहां मटके खूब थे, एक के ऊपर एक के ऊपर मटके बहुत थे। छोटा साधु था, बचपन था और बचपन की याद उसको आ गई और उसके मन में आया, पहले मैं अंटी खेलता था, अंटी तो मेरे पास में नहीं है, छोटा कंकड़ लूं मैं और सामने जो मटके हैं निशाना लगाऊं, मैं कितना परफेक्ट हूं। निशाना साधने में सब होशियार होते हैं। जब भी अवसर मिलता है कोई चूकता नहीं है। कोई भाग्यशाली जीव हो तो अलग बात है, चाहे सेठ हो चाहे गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, अवसर देखता है। उसने भी क्या किया, कंकर लिया और ऐसे जोर से मारा और निशाना लग गया और मटके के थोड़ा सा छेद हो गया। जैसे ही छेद हुआ और कुमार ने देखा, मुनि ने मेरे मटके के छेद कर दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है। उसके मन में थोड़ा भाव आया। इधर गुरुजी ने शिष्य को कहा था कि कोई गलती हो जाए तो 10 मिच्छामि दुक्कड़म बोलना। ये हमारे यहां पढ़ाया जाता है, 10 मिच्छामि दुक्कड़म बोलना। तो जैसे ही कुमार ने देखा नुकसान हुआ, मुनि को कहा, मुनि क्या करे हो, तुमने मेरे नुकसान पहुंचा दिया, साधु हो और ऐसा काम करते हो। उसने तत्काल कहा, तत् मिच्छामि दुक्कड़म। कुमार ने सोचा बच्चा है, गलती हो जाती है और माफ कर दिया। एक बार निशाना सद जाता है, फिर बार बार मन में भावना आती है। इस बार उसने क्या किया, थोड़ा बड़ा कंकड़ लिया और इतना जोर से मारा, मटके के बड़ा छेद हो गया। कुमार को गुस्सा है, अरे तुम साधु बनाए, क्या करा। आंख लाल करके बोला,
उसने सोचा डरा, मरा। वो बोला तत्मिच्छामि दुक्कडम। फिर उसने छोड़ दिया। उसको और जोश आया, शिष्य को बड़ा कंकड़ पत्थर लिया और इतना जोर से मारा, वो 2-4 मटके नीचे गिर गए। जैसे नीचे गिरे तो कुमार को गुस्सा आना स्वाभाविक था। एक बार नुकसान किया, 2 बार किया, आखिर कितना सहन करूंगा। और उसको थोड़ा डांटा, डांटा नहीं, चांटा मारा और बोला तत्मिच्छामि दुक्कडम। तुमने 2 बार बोला, 1 बार मैं बोल देता हूं। ये एक कहानी है। इसका सार यह है, अपनी कमी को न देखना एक तरह से अपने सुधार और विकास के मार्ग को बंद करने जैसा है। विकास की संभावना तभी हो सकती है जब आप अपनी खामियां देखते हैं, अपनी गलतियां देखते हैं और अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब विकास की संभावना रहती है। और जो अपना आत्मनिरीक्षण करता है वही व्यक्ति विकास कर सकता है और वही व्यक्ति आत्मा का ऊर्ध्वारोहण कर सकता है। आत्मनिरीक्षण की यह जो प्रक्रिया है, आत्मावलोकन का जो पर्व है, वह है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व जैनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व अहिंसा का पर्व है, नैतिकता का पर्व है, स्वबोध संबोध का पर्व है और यह तप का पर्व है। मैत्री में भी विश्व मैत्री का पर्व है। इस पर्व की जो आराधना करता है वह शिखर तक पहुंच सकता है। पर्युषण पर्व का जो शिखर दिन है वह है संवत्सरी महापर्व। संवत्सरी महापर्व एक प्रकार का मानो कुंभ स्नान का समय होता है। इसमें स्नान हो जाए, खमत खामना हो जाए, ऐसा सबको प्रयास करना चाहिए। ये उपशम का दिन है, शांति के सहवास का दिन है। सामान्यतया यह पर्व एक दिन मनाया जाता है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने पर्व की महत्ता बढ़ाने के लिए 7 दिन और जोड़ दिए, जिससे व्यक्ति राग देश को कम कर सके, राग देश की ग्रंथि को तोड़ सके। पुराने समय में कौमुदी महोत्सव आदि होते थे, अष्टांगिक महोत्सव होते थे, 8-8 दिन तक चलते थे। और युद्ध के लिए जाते तो पहले तैयारियां होती थी, घरों में शादी होती तो पहले तैयारियां होती। उसी प्रकार पर्युषण पर्व की पहले मनाने की तैयारी सब लोग कर रहे हैं और आज वह शिखर दिन है। आगमों में संवत्सरी जैसा कोई शब्द नहीं आता है, मूल शब्द आता है पर्युषण। संवत्सरी, संवत्सर वर्ष का श्रेष्ठ दिन होने के कारण इसको संवत्सरी पर्व कहा गया है। पर्युषण पर्व का प्रारंभ कैसे हुआ? इतिहास एक परंपरा के अनुसार श्रावणवदी एकम के दिन पर्युषण पर्व की स्थापना होती है। फिर बताया गया पर्युषण पर्व की स्थापना उस दिन यदि नहीं हो सके तो
5-5 दिन के गैप से, अर्थात लास्ट भाद्र सुदी पंचमी का उल्लंघन नहीं करना। पर्व तिथियों में मनाना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है, वो 7 दिन 7 सप्ताह, पहले सप्ताह में बरसात होती है, फिर विश्राम, ऐसे कर करके वो 49 दिन होते हैं। और लोग सब गुफाओं में रहते हैं। अचानक बाहर आता है कोई व्यक्ति और देखता ये क्या, हरियाली आदि सुरम्य वातावरण सब देखकर लोग बाहर आते हैं। उस दिन सब संकल्प लेते हैं, आज से हम कोई भी प्रकार का मांसाहार का प्रयोग नहीं करेंगे। वह दिन भाद्र सुदी पंचमी का दिन था और इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाना चाहिए और कुछ लोग मना भी रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, अपर्युषण में पर्युषण करे, अपर्युषण में अपर्युषण करे, और दोष का भागी, प्रायश्चित का भागी होता है। तो पर्युषण विधि के अनुसार ही होना चाहिए, और जो विधि के अनुसार पर्युषण होता है उनका एक अलग मूल्य होता है। और ये जो 7 सप्ताह की बात है वो हमारे आगमों में भी आती है। कुल मिलाकर भाद्र सुदी पंचमी का दिन आगमों में भी उल्लिखित है। भगवान महावीर ने पर्युषण पर्व की आराधना की थी और गंधर्वों, छविरों, मुनियों ने भी उनका अनुकरण किया। समवायिक सूत्र के अनुसार 50वें दिन अर्थात भाद्र सुदी पंचमी के दिन पर्युषण पर्व मनाने की परंपरा है और भगवान महावीर ने भी इस दिन पर्युषण पर्व मनाया था। और 70 दिन अवशेष रहने पर कभी 49 दिन, कभी 50 दिन, कभी 70, 71 ऐसे क्रम चलता रहता है। कभी चौथ की संवत्सरी आती है, कभी पांचम की संवत्सरी आती है। और इन दिनों में क्या करना चाहिए और उससे पहले पंचमी का उल्लंघन क्यों नहीं करना, ऐसा बताया जाता है। बरसात के दिन होते हैं और फिर धीरे धीरे भाद्र सुदी पांचम के आसपास बरसात भी कम हो जाती है, नदी नाले भी बहने लग जाते हैं और इधर जो मकान बनाते थे पहले गोबर के गाड़ा आदि वो भी सूख जाता है। और इस दृष्टि से जहां कभी स्थान मिले मुनि वहां वर्षावास करे, तब वृक्ष के नीचे भी यदि रुकना पड़े तो भी वो वर्षावास करे। वर्षावास जगने मध्यम उत्कृष्ट, जगने जो वर्षावास है वह 70 दिन का हो गया। भाद्र सुदी पांचम से लेकर कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक का। मध्यम है आषाढ़ी पूर्णिमा में श्रावणवदी एकम से लेकर कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक, और उत्कृष्ट है आषाढ़ से लेकर मिक्सर महीने तक। इसके पीछे ये कारण बताया गया है, आषाढ़ में वर्षा शुरू हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, और मिक्सर में भी कभी कभी रास्ते बंद रहते हैं, हरियाली का प्रकोप ज्यादा होता है, ज्योतपति ज्यादा रहती है। इस दृष्टि से ये 6 महीने का वर्षावास भी बताया गया है। आगे बताया गया कि आज के दिन क्या करे, साधु के लिए बताया गया है। सबसे पहले उपवास, उपवसति इति उपवास है। साधु उपवास करे, 4 आहार पानी का त्याग करे और आत्मा के निकट रहे। दूसरा बताया है लुंचन, साल में
एक लुंचन अनिवार्य होता है कि पर्युषण समश्री के पहले पहले। ऐसे सामान्यतः हमारे साधु साधु दो कराते हैं, एक फाल्गुन महीने होली के आसपास और एक भाद्रव महीने में सामान्यतः, लेकिन यह अनिवार्य है। तीसरा बताया है, कोई कठोर वचन न कहे। यदि कोई कठोर वचन कहता है, खमत खामना नहीं करता है, तो सम्यक तो जा सकती है, साधुपना जा सकता है और श्रावक का श्रावकपना भी जा सकता है। तो तीन बातें जरूरी है। और आज का दिन आत्म मंथन का दिन है, समीक्षा का दिन है। आप सब वणिक हो, व्यापार करने वाले हो और पूरा हिसाब लगाते हैं। वैसे ही श्रावक और साधु के लिए आज का जो दिन है वो समीक्षा और आत्म मंथन का दिन है। पिछली समस्या से लेकर अभी तक मैंने क्या किया, क्या विकास किया, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया, आक्रोश में आकर कुछ शब्द तो नहीं बोले, किसी का नुकसान तो नहीं किया। और यह सब चिंतन करके खमत खामना करना और सुधार करना, दोषों की शुद्धि करना और अगले वर्ष में इससे और ज्यादा आत्मा के प्रति सजग रहूंगा। पीछे जो मेरी गलतियां हुई है मैं उसको बार बार नहीं दोहराऊंगा कि मैं श्रावक हूं, मैं साधु हूं, मुझे विकास करना है, आत्मा का उद्दीकरण करना है। दूसरा, सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव बहुत जरूरी है। मैत्री का विकास, खमत खामना करना, और जो व्यक्ति खमत खामना कर लेता है वह हल्का हो जाता है। साधु लुंचन कराता है तो माथा हल्का हो जाता है और खमत खामना करता है तो मन हल्का हो जाता है। मन से खमत खामना करना छद्मस्त है। जान में अनजान में गलती भी होती है, परमात्मा के वशीभूत होकर गलती होती है, मोहनी कर्म का उदय है, छद्मस्तता के कारण सब संभव है। बार बार भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका शुद्धिकरण जरूरी है। मन से खमत खामना करना, हमारे बड़े संत फरमाते थे, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। विचारों में भेद हो सकता है, आपके मेरे विचार मिले कोई जरूरी नहीं है, संतों के विचार मिले कोई जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, विचार भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। और मन भेद हो गया तो समस्या हो जाएगी। विचार भेद में तो दरवाजा खुला है और मन भेद में दरवाजा बंद है। इसलिए आज का जो दिन है वो मन की खिड़की खोलने का द्वार है, दिन है। मन की खिड़कियां खोल दो, राग देश जो भीतर में है उनको बाहर निकाल दो। आपने बाहर निकाल दिया तो शुद्ध हो जाओगे। मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, पहले सफाई होती है, फिर बाद में मूर्ति लगाई जाती है। उसी प्रकार भीतर में यदि आत्मा को निर्मल बनाना है तो राग देश की जो गंदगी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और यदि कोई खमत खावना नहीं करता है, राग देश की गंदगी रखता है, तो समस्या आ जाती है। कुछ भाई कहते महाराज मैं मर जाऊंगा तो भी खमत खावना नहीं करूंगा, चाहे मुझे नरक में भी जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, नहीं पापी का मुंह नहीं देखूंगा। कुछ कहते महाराज मेरी क्या गलती है, जिसकी गलती है वो खमत कामना करेगा। अरे ये नहीं सोचना, खमत खामना करने वाला छोटा नहीं बड़ा होता है। और यदि आपने ऐसा सोच लिया वो करेगा तो आपके भीतर में भी राग देश की ग्रंथि है और द्वेष का भाव है, दुर्भावना है, घृणा है, नफरत है। सामने वाला करे या नहीं करे उसके कर्म है, लेकिन आप अपने मन से खमत खामना कर लो। विवाह का कार्ड देने के लिए जाते हैं और देकर आते हैं, जिनकी इच्छा नहीं है वो नहीं आया, देने के लिए जाते नहीं जाते हैं, तो वैसे ही आप मन से खमत खामना कर लो। आज नहीं वो सामने वाला कल जरूर झुकेगा। चाहे देवरानी है, चाहे जेठानी है, चाहे भाई है, चाहे बाप बेटा है, चाहे गुरु शिष्य कोई भी हो, खमत खावना। कुछ लोग खमत खावना तो करते हैं,
खमत खामना करते हैं, लेकिन खमजो खमजो बोलते हैं, फिर कहते हैं मर्दो मर्दो। मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, सोचता हूं इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं। कैसे निहाल होंगे आप, कैसे विकास होगा? निहाल नहीं, बेहाल नहीं हो जाओ कहीं, ये ध्यान रखना। खमत खावना वो जरूरी है, मन से खमत खावना करना। और जो खमत खावना नहीं करता उसका क्या परिणाम आता है, मैं आपको एक घटित सच्ची घटना सुना रहा हूं। जयपुर के पास में जोबनेर गांव है, जोबनेर। वहां बरड़िया परिवार मुख्य रूप से है, जो हमारे सागरमल जी बरड़िया, धरूलाल जी बरड़िया, कल्याणमल जी बरड़िया, धन्नालाल जी बरड़िया, भोललाल जी बरड़िया, दौलतराम जी बरड़िया, ऐसे मतलब अनेक वहां बड़े बड़े परिवार रहते हैं। सदाम जी बरड़िया और जीवनमल जी बरड़िया, राजकुमार जी बरड़िया, जिनकी बहुत सेवाएं रही है। उनके परिवार की घटना, और मुनि मोहनलाल जी आमेट को जब हमारा 84 का चातुर्मा जयपुर में था, तो भोलाल जी बरड़िया ने घटना सुनाई कि महाराज हमारे परिवार की एक घटना है, भगवान दास जी, तेजकरण जी, जतन जी, रतन जी और जीत, ये 5 भाई थे, 5 पांडव, आपस में प्रेम सौहार्द, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी जिनके कारण 4 भाई एक तरफ और भगवान दास जी एक तरफ हो गए। जब मन मुटाव हो जाता है, फिर रूप दूसरा हो जाता है, फिर व्यक्ति को कमी कमी दिखती है, खामियां ही खामियां दिखती हैं, खूबियां नहीं दिखती है। कल जिनकी आप इतनी प्रशंसा करते थे, प्रमोद भावना व्यक्त करते थे, और आज ईर्ष्या प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं, नफरत की अग्नि में जल रहे हैं। और एक क्षण कल प्रशंसा और आज निंदा आलोचना का दौर शुरू हो जाता है, और ऐसा माहौल बना जिसके कारण भगवान दास जी अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। शरीर अस्वस्थ तो कोई भी हो सकता है, और इतने अस्वस्थ हो गए, मरणासन की स्थिति। 4 भाइयों ने सोचा बड़े भाई है, खमत खामना कर लेना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा हल्की हो जाए और उनकी आत्मा भी हल्की हो जाए, और लास्ट में परिणाम यदि अच्छे रहेंगे तो उनकी गति सुगति होगी। इस दृष्टि से वो वहां जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं, खमत खामना करते हैं। लेकिन भगवान दास जी ने खमत खामना नहीं किया। कुछ भी हो जाए, मैं खमत खामना नहीं करूंगा। परिणाम ये हुआ, आराधक नहीं विराधक हो गए, आयुष्य पूर्ण हुआ, और वो ज्योतिष में धूमकेतु देवता बने। मोहनपति, मानमंत्र, ज्योतिष और वैमानिक, जो सम्यक दृष्टि होता है, जो श्रावक होता है, जो साधु होता है, और जो युगलिया होता है, उनकी जो गति होती है वो देवलोक की होती है, और साधु श्रावक सम्यक दृष्टि की जो गति होती है वो वैमानिक गति होती है। वैमानिक गति क्यों? जो श्रावकपन की साधना करता है, साधुपन की जो साधना करता है, जो सम्यक दृष्टि होती है, उसकी गति सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन ये अंत में आलोचना कर नहीं सके, खमत खावना किया नहीं, मन में भेज सका, जिनके कारण धूमकेतु देवता ज्योतिषी में बने। अब कुछ समय के बाद में क्या होता है, उन्होंने भी अपने ज्ञान से देखा, और अचानक आते हैं वो बहुत बड़ा रूप बनाकर, ऐसे एकदम काड़ा कुरूप रूप, आवाज दी, तुम सब सोए हुए हो, जगह नहीं, तुम्हारे को पता नहीं छबील जी स्वामी आ रहे हैं, जो जयाचार्य के शासनकाल में दीक्षित हुए, और आचार्य तुलसी के शासनकाल में उनका स्वर्गवास हुआ। एकमात्र हमारे धर्म संघ में ऐसे संत थे जिन्होंने 6 आचार्यों के शासनकाल को देखा, और 8 आचार्यों के साधु साधुओं को देखा, और आचार्य महाप्रज्ञ जी को दीक्षा की प्रेरणा दी। छबील जी स्वामी आ रहे हैं, और सब देखा किसकी आवाज आ रही है, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा कि कौन।
कि कौन? फिर बोल रहे कौन? पहचाना नहीं? तो नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई, मेरे भाई का तो स्वर्गवास हो गया, वही तो है। तो ऐसी स्थिति क्यों? इतने एकदम काले क्रूप, एकदम काले, तो और क्या बनूंगा? मैंने खमत खामना नहीं किया, जिसका ये परिणाम है। अब तुम लोग भी ध्यान रखना, कभी भी गैर विरोध मत रखना, और छबीली स्वामी के जाकर दर्शन करो। इधर ये सब सुना और श्रावक छबीली स्वामी के दर्शन करने के लिए गए। जो गांव का नाम बताया और वहां दर्शन किए, और जैसे दर्शन किए और पलेवना करे थे, छबीली स्वामी ने पूछा, भाई आज इतने जल्दी कैसे आ गए? इतने जल्दी कैसे आ गए? और उधर श्रावकों ने भी कहा था कि हमारे यहाँ कोई भी साधु साध्वी आते हैं तो पहले कागज आ जाता है, पुराने समय में कागज आता था, समाचार आ जाते थे। इस बार हमारे पास तो कोई समाचार है नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जाओ। तो ये आए, 14 ऊँटों को लेकर गए थे वो, और जाकर दर्शन किए, और फिर कहा कि हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने हमारे को बताया और हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। और बड़े भाई ने कहा, मैंने तो सारा सर्वस्व गंवा दिया है, और कालगुणी के बारे में भी बताया, शासन जयवंता है, पुण्यवान आत्मा है, और संघ की सेवा करो, ऐसा उन्होंने ये बताया। लेकिन मूल इस घटना का जो सार है, और ये जो दर्शन किए वो गांव का नाम था गुड़ा में दर्शन किए थे। सार ये उन्होंने खमत खामना नहीं किया, जिसका ये परिणाम है। इसलिए कभी भी मन में गांठ मत रखना। और ऐसे भी आप जानते हैं, जो गांठ होती नहीं, फुंसी हो जाती है तो भी डर रहता है, वो कैंसर की गांठ तो नहीं है, कैंसर की गांठ तो नहीं है, कैंसर की गांठ नहीं है, अरे ये गांठ तो फिर भी ठीक हो जाएगी, ये गांठ तो एक बार मारती है। लेकिन ये राग देश की जो गांठ है वो बार बार मारती है। इसलिए सब चिंतन कर लेना, कहीं दुराव हो, दूरियां हो तो आप सब समाप्त कर लेना। और एक दिन सबको जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, कोई स्थिर नहीं है, और सब अस्थिर है, एक दिन सबको जाना है। इसलिए खमत खामना करना। ये तो धूमकेतु में पैदा हुआ। दूसरी घटित घटना आपको सुना रहा हूं, हमारे संतों ने सुनाई थी, मेवाड़ की घटना है। और हमारे धन संघ के एक संत हुए हैं मुनि पृथ्वीराज स्वामी, जिन्होंने 33 वैरागी तैयार किए, और उनमें से 22 को अपने हाथ से दीक्षित किया। तेरापन धन संघ में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने 22 को अपने हाथ से दीक्षित किया। और डालगनी और कालगनी के बारे में उन्होंने बताया था, डालगनी को आप कच्छ जा रहे हो, वापिस आकर आप आचार्य बनोगे, बात सही निकली। और कालगनी को कहा था, व्याकरण सीखो, आगे काम आएगी, मतलब भावी हो। और आचार्य कालगनी राज आचार्य बने, उनका एक अलग प्रभाव था, और देवता उनकी सेवा करते थे। आज ये गंगा शहर हरा भरा है, जिनमें मुनि पृथ्वीराज स्वामी और साध्वी गंगा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और श्रावकों में ईश्वर चंद जी चोपड़ा का, हमारे यहाँ जो कलकत्ता में छोकमल जी चोपड़ा, एक तरफ छोकमल जी चोपड़ा वो कानून वकील थे और महासभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, और उधर ईश्वर चंद जी चोपड़ा आदि श्रावकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और किस प्रकार जो आसपास के जो लोग आते थे और वो संतों के पास ले जाते, तत्व समझाते और गुरु धारणा कराते और तेरापंथी बनाते थे। तो पतिराजी स्वामी ने उस एरिया को बहुत हरा भरा किया। तो पतिराजी स्वामी की उनसे संबंधित घटना तो श्रावकों की है, और वो मेवाड़ में उन्होंने काफी विचरण किया था। एक मेवाड़ में बागाना छापली की ये संभव घटना है, देवगढ़ के पास में बागाना छापली है। तो वहां 2 भाई रहते थे, आपस में इतना प्रेम था, और कोई कारण से दूरियां होगी, बंटवारा हुआ। एक भाई बोला, ये मकान मैं लूंगा, मकान मैं लूंगा, और मैं इस मकान को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा बोला, मकान मैं लूंगा, और मैं और तू में एक को संभव से धक्का दे दिया, और वो वहां से चला गया। और परिणाम ये आया कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया, दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। कालांतर में मुनि पृथ्वीराज स्वामी पधारे, और लोग व्याख्यान में आते, पृथ्वीराज स्वामी के वो दोनों परिचित थे, दोनों भक्त थे। उनकी नजर पड़ी कि भाई ये दोनों श्रावक नहीं आए, कहाँ गए? कि महाराज आजकल वो कम आते। क्या हुआ? दोनों भाई अलग हो गए हैं, और आपस में बोलना भी उन्होंने
संभवतः बंद कर दिया है। तो ऐसी बात है। तो गोश्री पधारे और एक भाई के घर पर गए, छोटे भाई के घर पर गए और छोटे भाई को कहा तुम्हारे भाई आजकल तुम दोनों साथ आते थे महाराज, हम अलग हो गए हैं। और उनका घर कहाँ है महाराज? उनका घर इधर गली में कहीं होगा, गली में इधर है कहीं। मतलब जब आदमी की दूरियां होती नहीं उसमें महाराज को भी आप वैसे ही उत्तर दे देते हैं कि वो जोश रहता नहीं। ये गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। और बहुत सुंदर कहा गया है, छोटा सा उफान भी तूफान बन जाता है, छोटा सा उफान भी तूफान बन जाता है, और हंसता खिलता बगीचा भी सुनसान बन जाता है, हंसता खिलता बगीचा भी सुनसान बन जाता है। मत पूछो तुम गुस्से का होता है क्या अंजाम, शरीफ दिखने वाला भी शैतान बन जाता है, शरीफ दिखने वाला भी शैतान बन जाता है। जिनको हम इंसान मानते हैं कि महाराज आप इंसान मानो, नीचे पता चल जाएगा इंसान है शैतान है। और आपको देखना है तो आप पधार जाओ, देखना है पधार जाओ। तो संतों ने कहा भाई उसके घर की भी गोची करा दे, तो महाराज पधार दो, इधर ही है घर। नहीं नहीं तू सेवा नहीं महाराज, मैं नहीं, हम बोलते नहीं है और हमारा ऐसा हो गया बंटवारा को लेकर, नहीं नहीं तुम्हारी को सेवा करनी होगी, घर बता मेरे को। और फिर उनको समझाया ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, उनसे खमत खामना कर ले। ये छोटा भाई था और बड़े भाई के वहां, ये छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ मकान तो मैं लूंगा और भी कुछ बातें होगी। और गए कि महाराज मेरा छोटा भाई बीमार है, अस्वस्थ है। बताया परिवार वालों ने, कहा भाई कि ये है हमारा बीमार। और छोटे भाई ने कहा भाई जी मैं आपसे अंतःकरण से खमत खामना करता हूं। जैसे ही कहा और आया गुस्सा, इतना तेज गुस्सा आया और जोरदार लात मारी। मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूं। और लात इतनी जोर से मारी और भीड़ से टकराया जिसे माथा उठ गया। संतों ने ये सारा दृश्य देखा संतों के सामने। छोटे को कहा शांत शांत, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना और किसी को कुछ नहीं कहना है। और वो तो चला गया, थोड़ा इलाज हुआ। और इधर बड़े भाई को कहा तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा व्यवहार नहीं करना, ये उचित व्यवहार नहीं था। इधर संतों ने विहार कर दिया और संत प्रवचन करे हैं और प्रवचन के बीच में कोई वंदना कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है। गुरुदेव तुलसी राणावास में विराज रहे थे, उस समय एक बहन का स्वर्गवास हुआ था। शादी फूल कुमारी जी सुजानगढ़ वाले सूरत में विराज रहे थे और वो बाई सूरत रहने वाली थी। और उस बाई ने सूरत में शादी फूल कुमार जी के दर्शन किए। उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के बाद में और एक हमारे संत आनंद राम जी स्वामी थे जो लावा सजागढ़ में थे, और पृथ्वीराज जी स्वामी गंगाशय में विराजे थे। और प्रतिक्रमण के समय उन्होंने दर्शन किए, मथेण वंदामी। तो संतों से कहा कि आनंद राम जी स्वामी का स्वर्गवास हो गया है। महाराज आपको कैसे पता चला? कि अभी अभी दर्शन करके गया है और 3 दिन के बाद में लेटर आता है संतों का स्वर्गवास हो गया। ऐसा कभी कभी होता है। कभी आचार्यों के भी दर्शन करके जाते हैं। और पतिरासन के बारे में एक और भी बताया जाता है, एक दर्शन ऐसे बोध करते थे। तो अब व्याख्यान होकर उनसे बात करें। और श्रावकों ने सोचा महाराज किससे बात करें, किससे बात करें, पास में कुछ है ही नहीं, किससे बात करें हैं। कि श्रावकों ने पूछा क्या हुआ? कि मैं अमुक गांव में जो श्रावक है उसका स्वर्गवास हो गया है, वो देव बना है और दर्शन करने के लिए आया। तो महाराज हमारे तो यहाँ कोई स्वर्गवास होता है आसपास के गांव में, हलकारा आ जाता है बता देता है, यहाँ तो कोई आया नहीं। इतने में वो भाई भी जो हलकारा होता है वो आ गया, तो अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। इधर छोटे भाई को मुनिराज ने पूछा, वो देवलोक में गया, तो तुम्हारे भाई की गति क्या महाराज? मेरा भाई के नरक के आयुष्य का बंधन हो गया है। शास्त्र में परिणाम वैसे होने के कारण वो नहीं महाआरम महापरिग्रह पंचेंद्रिय वध मांसाहार का नहीं, तो हिंसा में रहता, तीव्र हिंसा में रहता है, आक्रोश में रहता है, वो जीव मरकर नरक में, तो वो तो नरक में गया। और जिसने खमत खामना किया हल्का हो गया, वह स्वर्ग में चला गया। ये दूसरी घटना। तीसरी जो घटना है वही मेवाड़ की है, बड़ा खेड़ा। ये भीम के पास में गांव है छोटा, उबड़ खाबड़ है। गुरुदेव तुलसी पता रहते, हम भी
गए हुए हैं, तो वहां दो भाइयों के आपस में लड़ाई थी। उसके कारण गांव का वातावरण दूषित हो गया और गुरुदेव तुलसी को निवेदन किया, महाराज इनको आप समझाओ तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं घर का वातावरण, गांव का वातावरण सारा दूषित है। गुरुदेव ने उसको उपदेश दिया, समझाया। वो बोला, महाराज आप कहो तो मैं धूप में सूखने के लिए तैयार हूं, खमत खामना करने के लिए तैयार नहीं। क्या बोला? धूप में सूखने के लिए तैयार हूं, खमत खामना करने के लिए तैयार नहीं। जैसे ये कहा गुरुदेव ने समझा, वो और तो हम तो ज्यादा क्या कह सकते, समझा सकते हैं। और वो घर पर गया और परिवार वालों ने सुना और कहा, गुरु के सामने तुम ऐसे बोले, कैसे बोलता है? और थोड़ा समझाया, वापिस आया, गुरुदेव से खमत खामना किया, फिर खमत खामना करके और ये काम सुलझ गया। पर जब तक खमत खामना नहीं होता मन से, तो काम सुलझता नहीं है, उलझता ही उलझता है। और चौथी जो घटना है, उदयी राजा और अदिति कुमार की जो घटना आती है हमारे जैन आगमों में, तो उदयी राजा ने तो खमत खामना कर लिया, मोक्ष पधार गए, और अदिति कुमार क्या बोला? सबसे खमत खामना है बाप को छोड़कर। परिणाम ये आया, वो देवलोक में गया, ऊंची गति को प्राप्त नहीं हुआ। पांचवी जो घटना है वो है दिल्ली की घटना। दिल्ली राजस्थान की राजधानी नहीं, भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली। और संवत्सरी महापर्व का दिन भाई ने प्रतिगमन किया, संतों के पास आया, बोला मैंने आज संवत्सरी महापर्व की आराधना की, प्रतिगमन कर लिया, 84 लाख जीव योनि से खमत खावड़ा कर लिया। संत उसकी प्रकृति जानते रहे। संतों ने कहा, तुमने तुम्हारे भाई से खमत खावड़ा किया कि नहीं किया? वो तपाक से बोला, मेरा भाई 84 लाख जीव योनि में नहीं है, तो क्या 85 लाख जीव योनि में है? अरे जिनसे खमत खामना करना है पहले उनसे खमत खामना करो। काके सासू से तो सब खमत खामना करते हैं, पहले सासू से खमत खामना करो। काका से सब करते हैं, पहले बाप से खमत कामना करो। जो आपके निकट है पहले उनसे खमत कामना करना चाहिए। कि भूल में कोई गलती हो गया, खमत कामना सबसे करना, 84 लाख जीवियों से करना है खमत कामना, लेकिन जिनके साथ रहते हैं पहले उनसे खमत कामना करना। ये पहला है क्या करना? समीक्षा। दूसरा है खमत कामना। और तीसरा आज के दिन क्या करना? उपवास। छोटे बड़े सभी को उपवास करना चाहिए। और कोई यदि व्यक्ति उपवास नहीं करता है तो समझना चाहिए उसकी कमजोरी है या पर्व के प्रति आस्था नहीं है। कोई सीरियस केस हो तो अलग बात है। और गुरुदेव ने भी फरमाया, बताया है कि कम से कम 11 बजे तक छोटे बच्चे जो 2 साल के हैं उनको भी तपस्या कराओ, ताकि धीरे धीरे उनमें संस्कार आए। एक 80 वर्ष का आदमी, 90 वर्ष का आदमी और संवत्सरी के दिन खाता है और स्वस्थ है, हट्टा करता है और खाता है, तो प्रश्न चिन्ह है। उधर आप देखो 12 महीने के लड़के ने उपवास किया, 18 महीने की लड़की ने उपवास किया, 2.5-3 साल के लड़कों ने उपवास किया। अभी यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे उपवास करने वाले सामने, भाई ये तो थोड़ी बड़ी है, फिर भी बड़ी है, छोटे छोटे उपवास करने वाले हैं, कोई एकादशना आदि है, तो ये ऐसी संस्कार आते हैं। तो आज के दिन सबको कुछ भी हो जाए, क्या होगा? प्राण निकलने के अलावा तो कुछ होगा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये क्यों सोचे कि ऐसा हो जाएगा? ऐसा क्यों सोचे? अच्छा सोचना, लुक एट पॉजिटिव, मेरा पर्व है, मुझे ये करना है, कुछ नहीं होगा। शादी सरोज कुमार जी का चातुर्मास बारडोली में था, वहां साथ में शादी सहज यशा जी थी, सहज प्रभा जी टापरा के, वो बीमार अस्वस्थ हो गए, नलियां लगी हुई थी। अच्छा तुलसी का आदेश आया, संदेश आया, सब नलियां निकाल दे। और पहले दिन, कल तो संवत्सरी और उपवास करना है, उपवास कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारे साधु साधियों की तो तकलीफ है नहीं, किसी को कोई बीमारी है, किसी के कोई बीमारी, उपवास करते नहीं करते हैं, तो मनोबल मजबूत रखना, कुछ नहीं होगा। बाकी तो अपने कर्म है, ऐसे तो हम कोई ज्ञानी नहीं है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनका विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, संकल्प बल मजबूत होता है, वो आराम से उपवास संपादित कर लेता है। पहला उपवास। दूसरा समाई करना, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 समाई तो सबको करना। ऐसे गुरुदेव ने फरमाया है 3 समाई का, तो संवत्सरी के दिन तो 3 क्या कोशिश करे तो 30 ही हो जाती है, 30 समाई हो जाती है। और वो जरूरी है समाई करना। क्यों? ये संवत्सरी पर्व वो समता का पर्व है, और समाई करने से समता का विकास होता है, अनासक्ति का विकास होता है, और निष्प्रियता का विकास होता है, निर्ममत्व निर्मोहितता का विकास होता है।
उपवास, समाधि और प्रवचन सुनना। प्रवचन सुनने से भी प्रेरणा मिलती है। और ऐसे देखे तो टाइम भी पास हो जाता है, टाइम भी पास हो जाता है। और उपवास करने से मतलब नहीं तो कोई काम नहीं होता है, तो 24 घंटा भारी लगता है, भारी लगता है। लेकिन यहाँ आओगे, प्रवचन सुनोगे, चर्चा होगी, धर्म आराधना होगी, तो कर्म कटेंगे। इसलिए प्रवचन सुनना और फिर प्रतिक्रमण करना, पोषण करना, ये सारे काम आज के दिन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब ध्यान से सुनना। और आज के दिन यदि कोई दुकान खोलकर बैठता है तो एक प्रश्न चिन्ह है, वो जैन है या नहीं। मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में वो जैन है या नहीं, एक प्रश्न चिन्ह है। बड़े बड़े परिवार वाले यदि दुकान खोलकर बैठते हैं, छोटे परिवार वाले यदि दुकान खोलकर बैठते हैं कि मैं 1 घंटा 2 घंटा जाकर आऊंगा, बहुत इमरजेंसी काम है। आज भी इमरजेंसी काम आया तुम्हारे। अरे आज के दिन तो सबको मंगल रखना चाहिए, कोई भी प्रकार का सावधि व्यापार नहीं करना चाहिए। दुकान बंद करने के बावजूद भी मोबाइल से भी सावधि व्यापार नहीं करना चाहिए। आज हमारा पर्व है और पर्व की गरिमा बढ़ाने वाले कौन है? आप ही हो। और कौन है? आपके भीतर में पर्व के प्रति आस्था होनी चाहिए। हमारे चूरू के पारक परिवार है, सुदर्शन जी जो चेन्नई में रहते, बच्चराज जी पारक है, उनके बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इतने वहां कर्मचारी काम करते हैं। समस्या के दिन दुकान, ये फैक्ट्री मंगल, लाखों रुपयों की कमाई होती है और उनको सब इतना वो कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ता है। नहीं, आज के दिन कोई प्रवृत्ति नहीं है। अब बोला इधर देखो, आप बालोतरा पाली में देखो, पाली में तो आज भी 9 दिन दुकानें बंद रहती हैं। बालोतरा में अब थोड़ी थोड़ी कोई कारण से बालोतरा भी प्राय बंद रहता है, कहीं 2 दिन 4 दिन दुकानें बंद रहती हैं। और यहाँ 1 दिन दुकान बंद करना है, सोचना बड़ा, सोचूंगा, चिंतन करूंगा जैसे कोई गढ़ जीत रहा है तुम कोई। अरे इतने क्या सोचना, इस दिन तो मंगल मंगल। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को सबको उपवास कराओ और स्कूल से छुट्टी दिलाओ। लेकिन समस्या भी ये है कि इन दिनों में परीक्षाएं आती है, परीक्षा आने के कारण भी कभी कभी समस्या आती है। बच्चे का तो मन है और माँ कहती बेटा उपवास नहीं करना है, कल एग्जाम है, कमजोरी आ जाएगी, नंबर कम आ जाएंगे। और तुम नंबर की चिंता करी है और आत्मा का नुकसान हो रहा है उसकी तुम चिंता नहीं करी है। पहले आत्मा की आराधना, अप्पा खलु सयं रखी हो, सतत आत्मा की रक्षा करो। आज के दिन ये सब बातें करनी चाहिए। और मोहनलाल सिंह का तो ये गीत कितना सुंदर है, पाल गोपाल सब उपवास करे, मैत्री की आराधना करे, खमत खामना करे, आत्ममंथन करे। और जो व्यक्ति आत्ममंथन करता है उसका विकास होता है, वो शुद्ध हो जाता है। संवत्सरी महापर्व सामान्यतया चौथ पांचम को मनाया जाता है। ऐसे तो मूल पंचमी का मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जैन पंचांग नहीं है, लौकिक पंचांग के आधार पर ये चलता है, तो कभी समस्या भी आती है। और जैन पंचांग के अनुसार यदि समझे तो चातुर्मास में महीना नहीं बढ़ता है, चातुर्मास में नहीं महीना नहीं बढ़ता है। हमारे वो जैन पंचांग है नहीं है। और लौकिक पंचांग के आधार पर कोई श्रीधर को मानता है, कोई जन्मभूमि को मानता है, तो उसके कारण कभी कभी ये चौथ पांचम की समस्या। और कुछ की अवधारणा ये है कि मुझे तो पांचम की ही करनी है, उसकी है चौथ की अवधारणा है। कारकाचार्य जो 4 कारकाचार्य हुए हैं, उनमें एक कारकाचार्य ने चौथ की समस्या कोई कारण से मनाई थी। राजा बहुत प्रभावित था कालकाचार्य से और राजा खूब प्रवचन सुनता। और आचार्य कालका ने कहा कि कल हमारा बड़ा पर्व आ रहा है, समस्या महापर्व पांचम का। तो कहा महाराज मेरी इच्छा है पर्व भी मनाने की, या तो आप छठ कर लो या चौथ कर लो, क्या आज मेरे को दूसरी जगह भी कोई कार्यक्रम उसमें जाना भी जरूरी है। तो ऐसा कहते हैं कालकाचार्य ने राजा का मान रखने के लिए। तो कालकाचार्य का छठ तो हम कर नहीं सकते हैं, तिथि को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, चौथ पांचों की हम चौथ कर सकते हैं। वो 1 दिन के लिए उन्होंने वो चौथ की। और फिर वो कालांतर में वो चौथ का भी प्रचलन मूर्ति पूजन समाज आदि में। और मूर्ति पूजन समाज में भी कुछ ऐसे हैं जो अचल गच के हैं, वो पांचम की ही समस्या मनाते हैं, पाचन की समस्या है। और कुछ मूर्ति पूजक में तपागत आदि है, उनमें भी कभी कभी 1 दिन का फर्क पड़ जाता है, 1 दिन का फर्क पड़ जाता है। लेकिन तेरापन धन संघ में
तो पांचम और चौथ दोनों, और अभी वर्तमान में तो श्रमण संघ और तेरापन की समश्री एक साथ आती है। गुरुदेव की ये उदारता, विशालता, गंभीरता, और श्री मुनि जैसा कहेंगे वैसा मतलब ये करेंगे तो कभी चौथ की भी आती है, कभी पांचम की समश्री भी आती है। और गुरुदेव तुलसी ने बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास किया, जैन भारत महामंडल इन्होंने भी खूब प्रयास किया, और एक समय तो हो गया था। और उसमें ज्ञानी देव सिंह जी राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे को 60% दे दो तो हम ये दिन छुट्टी घोषित करेंगे, और सब काम हो गया। बड़े बड़े आचार्य भी आचार्य तुलसी के विचारों से सहमत हो गए, लेकिन योग की बात है, सदमस्त है, किसी के मन में कोई दूसरा भाव आया तो वो काम जमा नहीं। गुरुदेव ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे हिसाब से ये चौथ की समस्या आ रही है, और लेकिन हमने वो व्यवस्था की दृष्टि से, समन्वय की दृष्टि से, एक रूपता की दृष्टि से पाचन की समस्या मनाई। ऐसे एक दो उदाहरण भी है। और गुरुदेव तुलसी ने तो वर्षों तक इसके लिए साधना भी की, महाप्रज्ञ जी ने भी साधना की, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। योग की बात है, और इतना कहा जाता है कि आप समस्या अपने घर में मना दो, कम से कम पांचम का दिन अहिंसा के रूप में प्रतिष्ठित कर लो, तो कम से कम सरकार एक दिन छुट्टी देगी। पांचम का दिन क्यों, इसके पीछे भी क्यों, जो 10 लक्षण, दिगंबर परंपरा के जो 10 लक्षण प्रारंभ होते हैं वो पांचम से शुरू होते हैं। और हमारे यहाँ चौथ पांचम तो दोनों एक होने से क्या है, तो पूरा जैन समाज एक हो जाएगा। वो भी उन्होंने दिन आगे बढ़ा दिए, और हमने पीछे से मतलब पोजीशन पर, उन्होंने भी दिन बढ़ाए, हमने भी दिन बढ़ाए हैं, लेकिन दिन एक ही है, दिन पाचन का ही है, लेकिन पर्व की महत्ता के लिए उन्होंने 10 लक्षण का रूप दिया। और हमारे यहाँ अष्टांगिक ये कार्यक्रम, नवान्निक कार्यक्रम होता है। तो ये सब ध्यान में रखने की बात है। और आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, इस पर्व के महत्व को समझो, प्राण चले जाए लेकिन कभी भी पर्व के महत्व को कम मत करना। और जब भी है पर्व आए तो प्रसन्नता का भाव, सदिया बदिया कदिया, कहते नहीं, हाँ, सदिया बदिया कदिया। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में ऐसे कोई आतंक नहीं आता है, लेकिन आज के दिन जरूर दर्शन देता है, जरूर दर्शन देता है। और दर्शन का मतलब क्या है, एक दूसरे को मिलना देखना, वो भी एक दर्शन होता है, और संतों के भी दर्शन हो जाता है। कोई छोटी सी बात आती है, एक जवाई ने सोचा, ससुराल गए, काफी समय हो गया, गया नहीं, अचानक जवाई जी पहुंच गए। घर में बुढ़िया अकेली थी। बुढ़िया ने सोचा जवाई आ गया, यमराज आ गया है, और अब करूं क्या, और क्या बनाऊं। उसने क्या किया, खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बना दी। पड़ोसी अब खिचड़ी बनाई तो गरम तो थी, लेकिन अंदर घी नहीं था। घी बिना तो खिचड़ी बात ही नहीं है। कभी कभी महाराज हमारे को भी बहने कहती, महाराज थोड़ा घी तो लो, नहीं तो पेट दुखने लग जाएगा, पेट दर्द करने लग जाएगा, पेट दर्द करने लग जाएगा। तो फिर करे क्या, वो घी की जो गिलोड़ी बोलते ना, वो उसमें घी का ठसा हुआ था। तो कहा भाई घी तो लो, ऐसे घी तो आया नहीं। फिर घी तो फिर एक तपा तपाया और होगा, तो थोड़ा सा वो ऐसे किया, ध्यान है, पूरा का पूरा घी किसमें आ गया, खिचड़ी में आ गया। अब बुढ़िया ने सोचा घी तो गया, अकेला जमाई खा लेगा। उसने दिमाग लगाया, तो बोली जमाई जी हमारे यहाँ की परंपरा है, अकेला जमाई भोजन नहीं करता, साथ में सासू भी भोजन करती है, साथ में सासू भी। तो जवाई ने सोचा मेरा तो भाग है, मेरा तो सौभाग्य है, आज मैं सासू जी के साथ में भोजन करूंगा। पधारो पधारो पधारो, वेलकम वेलकम, भीड़ कम नहीं वेलकम। आया। और बुढ़िया बड़ी होशियार थी, उसने सोचा घी तो गया, और उसने सोचा सारा घी मेरी ओर ले लूं और फटाफट पी लूं। तो वो क्या बोलती, सीधा तो करेगा, और वो खिचड़ी में और ऐसे करती है। और अपनी ओर, जमाई जी आप आपातीज पर भी नहीं आए, ऐसे किया। आप रक्षाबंधन पर भी नहीं आए, ऐसे किया। आप अमुक पर्व पर भी नहीं आए, ऐसे किया। जवाई ने सोचा डोकरी तो जोरदार है, ये तो सारा घी अपनी ओर लेने वाली है, तो वो भी कम नहीं रहे। ये होली दिवाली दशहरा एक दिन आ गया है, यह करके पूरा घी खा लिया। होली दिवाली दशहरा सब एक साथ में करके अब तू देखती रहे।
तो वैसे ही क्या होता, आज का दिन है, दिवाली नहीं आए, दशहरा नहीं आए, रक्षाबंधन नहीं आए, और आज के दिन आए तो आ गए। और आज के दिन यदि आ जाता है और संवत्सरी का पर्व मना देता है, खमत खावना कर लेता है, तो ऐसा कहा जाता है उसकी सम्यक तो सुरक्षित रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है, ध्यान से सुना, आज के दिन का महत्व मैंने पढ़ा है, और आज के दिन यदि और शुभ आयुष्य का बंधन हो जाए तो बेड़ा पार है। इतना संवत्सरी महापर्व का इसलिए शुभ अध्यवसाय, परिणाम अच्छे रहे, हर समय परिणाम अच्छे रहे। तो आज इस संवत्सरी महापर्व पर गुरुदेव का जो संदेश है, गुरुदेव ने जो हमारे को बताया, हम वो आपको बता रहे हैं। मैत्री, अहिंसा, संयम, ये तब का संदेश है। तो भीतर में अहिंसा का विकास हो, मैत्री का विकास हो, बार बार भावना भाव मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का गलत भाव नहीं आए, नेगेटिव भाव नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव भाव। और ये जो परिशन पर्व है, संवत्सरी महापर्व है, ये सम्यक दर्शन का पर्व है। किसका पर्व है? सम्यक दर्शन का पर्व है। इसलिए पर्व की महत्ता को समझो। और इस 8 दिन में परिशन पर्व में कितनी प्रकार की बातें आती हैं। भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है, भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है। और ऋषभ भगवान के बारे में, अरिष्ट भगवान के बारे में, मल्लीनाथ के बारे में हमारे मुनि परमानंद जी ने भी बताया, और आज मुनि कुणाल कुमार जी ने ईशुकार के बारे में बताया। हाँ, उत्तराधयन, हाँ, उत्तराधयन का जो अध्ययन है, और करीबन 1 घंटा तक गीत और आगम वाणी आपको सुनाई है। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षण में जीवन में बदलाव आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर समय बदलाव आए। देखो आप ये क्या व्यापार करते नहीं, तो व्यापार हमेशा एक श्रेणी का नहीं चलता है। बहनें रसोई बनाती हैं, हमेशा एक श्रेणी की रसोई नहीं बनती है। कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं, उस क्षण में वो रसोई जोरदार बनती है, और पतिदेव आपकी प्रशंसा करते हैं, आज तो भोजन जोरदार है। तो वैसे हमारा व्यापार भी हमेशा एक श्रेणी का नहीं चलता है, कभी कभी व्यापार जोरदार चलता है। तो हम भी कहते हैं हमारा व्यापार अच्छा है, फिर गुरुदेव को निवेदन करते हैं, यहाँ व्यापार की गुंजाइश है, अच्छा काम हो सकता है, तो आप 1 चातुर्मास की जगह 2 चातुर्मास कराओ, ताकि शासन की प्रभावना होगी, ज्यादा से ज्यादा परिवार जुड़ेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है, एक एक परिवार की साथ संभाल हो, और एक एक परिवार जुड़े, एक परिवार भी इधर उधर न हो। हमारे बाप दादा ने बड़ी मुश्किल से घर बनाए हैं, हम नए घर नहीं बना सकते हैं। जो है उनको तो सुरक्षित रखे, और कहीं कुछ गलती हो जाए और समाधान करो, खमत खावना कर लो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है, और भगवान महावीर ने वर्षी दान दिया। ये हमारी परंपरा है। जो भी तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते नहीं, दीक्षा से पहले क्या करते हैं, वो वर्षी दान देते हैं, वर्षी दान देते हैं। और वर्षी दान देने के बाद में कितना वर्षी दान देते हैं? 1 साल तक, बस 1 साल तक प्रतिदिन कितना? 1.25 प्रहर वर्षी दान देते हैं, 1.25 प्रहर वर्षी दान देते हैं। और 1 करोड़ 8 लाख मुद्राएं एक दिन में संपूर्ण करते हैं, 1 करोड़ 8 लाख मुद्राएं। और 1 साल में होगी 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख मुद्राएं, इतना वो दान देते हैं। और इस दान की जो व्यवस्था देवता के कहने पर वही श्रमण की आज्ञा से, तो डिम्बिक जो देवता होते हैं वो यह सब दान की व्यवस्था करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं। और जिनको जितना चाहिए उतना ही धन मिलता है। कोई 2 बार आने की कोशिश करता है, 3 बार आने की कोशिश करता है, वहाँ ऐसी व्यवस्था होती है। उनमें भवनपति देवता, बाणमंत्र देवता कोई लाते हैं, कोई पहुंचाते हैं, ये सारी व्यवस्था करते हैं। अब 28 साल घर में रहे, फिर 2 साल नंदीवर्धन के कहने पर और रहते हैं। कुल 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर संन्यास को स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद में अब आत्मा की आराधना में लगे, आत्मोत्कर्ष में लगे। मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और भगवान वहां से विहार करते हैं, और विहार कर कहाँ पधारते हैं भगवान? कुमार ग्राम में पधारते हैं। दीक्षा शाम के समय हुई, दीक्षा शाम के समय कुमार ग्राम में पधारते हैं। एक मुहूर्त भर दिन अवशेष रहता है, तब तो वहां पधारते हैं। वहां जाकर वो साधना में लग जाते हैं, साधना में लग जाते हैं। साधना में लगे ही क्या हुआ? उत्सर्ग शुरू हो गए। ऐसा कहा जाता नहीं, आज ही मातो मुंडायो और आज ही ओला पड़ गया, आज ही मातो मुंडायो आज ही ओला पड़ गया। तो दीक्षा ली, और दीक्षा
और साधना में लग गए। और इतनी साधना, अब क्या होता है, भगवान महावीर के कंधे पर केवल एक देवदूषी वस्त्र भगवान साधना में लीन है। और इधर क्या होता है, एक बीच अचानक एक ग्वाला आता है और वो कहता है, बाबा आप मेरे बैलों की सुरक्षा करना, मैं बैल यहीं छोड़कर जाता हूं। और बैल छोड़कर जाते हैं और वापिस ग्वाला आता है, तो क्या होता है, बैल मिलते नहीं है। तो बाबा मेरे बैल कहाँ गए, बैल कहाँ गए, बैल कहाँ गए। और सूर्यास्त हो गया, वो तो चला गया। और नींद लेकर सुबह वापिस आया तो बाबा के पास में बैल खड़े थे। और अब उसके मन में शंका होगी कि बाबा चोर है। बाबा कौन है, चोर है, और मेरे बैल चुराना चाहता है। और जब आदमी के ऐसी सामान्य आदमी होता है या कोई बड़ा आदमी हो, किसी को कुछ ऐसा होता है तो मन में स्वाभाविक गुस्सा आना। और कहते हैं ग्वाले को इतना तेज गुस्सा आया और तत्काल क्या होता है, वह ग्वाला आग आग तो हो गया और वो मारने के लिए दौड़ता है, इतने में नंदीवर्धन भाई पहुंच जाते हैं। और इधर क्या होता है, नंदीवर्धन का सैनिकों को रखने का, इधर जो इंद्र था उसने अपने ज्ञान बल से जाना भगवान की रात कैसे बीती, और देखा ऐसी स्थिति है, तत्काल भगवान के दर्शन करने के लिए इंद्र आता है। और इंद्र ने जैसे ही ग्वाले को देखा, फटकारा, अरे पता नहीं ये कौन है, तुम्हारे को पता है, ये भावी तीर्थंकर है, राजकुमार है, और सिद्धार्थ के पुत्र है, नंदीवर्धन के भाई है, तुम्हारे को पता नहीं उनके साथ में क्या व्यवहार करा है। जैसे ये कहा और तत्काल वह वहां से चला गया। इंद्र ने कहा, मैं आपकी सेवा में रहूं। तो तीर्थंकर भगवान जो होने वाले वो बोलते हैं, न भूतम न भविष्यति, न तो कभी ऐसा हुआ और न कभी ऐसा होने वाला है। तीर्थंकर दूसरों का कभी सहारा लेते नहीं, अरिहंत जो बनने वाले दूसरों का सहारा लेते नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर भी इंद्र ने क्या किया, तो भगवान महावीर का मौसी पुत्र सिद्धार्थ, उसका नाम सिद्धार्थ था, वो देवता था, उसको जिम्मेदारी दी कि तुम भगवान की सेवा में रहे, भगवान की क्यों उपसर्ग उपद्रव आदि आते हैं, तुम भगवान की सेवा में रहे। तो उनको भगवान की सेवा में रखा और देवेंद्र अंतर्धान हो गया। अब इसने खूब जब भ्रमणों का घेराव हुआ और इधर सुगंध नाभि में, तो युवक युवतियों ने भी बहुत तकलीफ दी, बहुत कष्ट दिए। और उसके बाद में फिर आखिर अब कुलपति का आश्रम, जो सिद्धार्थ का पुराना मित्र भी था, दोस्त थे, और उन्होंने कुलपति के आश्रम ने कहा, आप हमारे यहाँ चातुर्मास कराओ और विराजो, और हम भी चाहते हैं, हमारे जो राजकुमार विद्यार्थी आदि है वो भी चाहते हैं, और आप हमारे परिचित हो, मैं आपके पिताजी के परिचित भी हूँ, आप ऐसा करो, हमें ये अवसर दो। तो ठीक है, भगवान थे, उन्होंने वहाँ एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में रह गए। अब भगवान तो आत्मा की चिंता करने वाले थे, बहिर् की चिंता नहीं करने वाले, बहिर् यात्रा करने वाले नहीं थे। और झोपड़ी में रहे, 15 दिन रहे होंगे। वो झोपड़ी हरियाली, अब वो गाय आती है, घास खाती है, होती है झोपड़ी, ये सब हो गया। तो राजकुमारों ने भी कुलपति से कहा, ये क्या मुनि हुआ तो क्या हुआ, कम से कम झोपड़ी की तो सुरक्षा रखनी चाहिए। और वो कुलपति भी आते हैं, आश्रम के जो अधिकारी है, उन्होंने कहा, राजकुमार भी आसे असंतुष्ट है और थोड़ा तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितना नुकसान हो रहा। कहते 15 दिन वहां रहे और फिर वो वहां से भगवान वैशाली, भगवान आगे पधार जाते हैं। और उसमें यहाँ क्या करते हैं, भगवान कुछ संकल्प लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूंगा, दूसरा है शरीर की सार संभाल नहीं करूंगा, तीसरा है कर पात्र भोजी रहूंगा, अरिहंत होने तक मौन रहूंगा, और गृहस्थ का आदर सत्कार नहीं करूंगा। ये संकल्प लेते हैं और फिर वहां से भगवान 15 दिन पूरे हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर। हाँ, तो ये ग्वाले की घटना हुई।
फिर आश्रम की घटना, उसके बाद में महत्वपूर्ण घटना शूलपाणी यक्ष। तो भगवान एक वहाँ शूलपाणी यक्ष का मंदिर था और मंदिर में विराजे, और वहाँ जो वो शर्मा था, कौन सा शर्मा, इंद्र शर्मा ब्राह्मण था, वो पूजा करता था। उसने भगवान से कहा कि दिन में तो ठीक है, रात को यहाँ कोई नहीं रहता है और यहाँ मनुष्य नहीं आते हैं और पशु पक्षी भी आने से कतराते हैं कि इतना इसका उपसर्ग है, लेकिन यह पशुओं को तो तकलीफ नहीं देता है और मनुष्य को रात को छोड़ता नहीं है, और इतनी ये है। लेकिन भगवान तो किसकी सुनने वाले थे, तो आत्मा की आवाज, कहते नहीं आता नहीं था लोकसभा में आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज, तो ये आत्मा की आवाज अलग है, वो आत्मा की आवाज अलग है। आत्मा की आवाज ऐसे करते करते और दिन पूरा हो गया, दिन पूरा हो गया। अब रात का समय, वो देश इंद्र शर्मा तो चला गया, उसने कह दिया यहाँ रुको मत, लेकिन भगवान तो रुके, और रात को ये शूलपाणी यक्ष आता है और इतना गर्जना करता हुआ, दहाड़ करता हुआ, और कौन है, और खूब तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है। लेकिन भगवान तो संभाव संभाव समता 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 समता। और इधर क्या होता है, ये सारा दृश्य देखकर वो जो इंद्र ने सिद्धार्थ की जो नियुक्ति की और बोला क्या करे तुम, पता है ये कौन है, और अभी इंद्र को पता चल गया नहीं तो तुम्हारा ये जो मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाएगा, ये स्थान तुम्हारा छूट जाएगा। लगता ऐसा है भगवान उसका उद्धार करने के लिए आए, वो मिथ्यात्वी था ऐसा कहा जाता है, वो सम्यक्ति बन गया, उसने आत्मा का कल्याण कर दिया, मतलब आगे करेगा। अभी तो एक बार वो दृष्टिकोण उसका सही हो गया, इतने कष्ट दिए फिर भी भगवान ने समता की साधना की। और अब जिन भाई बहनों को उपवास पचकना है, एक बार उपवास पोषा पचका देता हूँ, फिर अगला हमारा क्रम शुरू हो रहा है।